कीमती से कीमती चीज़ों के खो जाने पर इंसान को ज़बरदस्ती सब्र करना पड़ता है, चाहे वो उसका पति, पिता, पत्नी या फिर दोस्त ही क्यों ना हो। विमल मेहता सेकंड मेरा दोस्त था जो कि मर गया। कभी सोचता हूं कि विमल मेहता सेकंड मरा नहीं, बल्कि फूल मालाओं से सुसज्जित हर पल मेरे साथ अपनी शांत, सरल व गंभीर मुस्कुराहट लिए खड़ा है। उसकी आवाज में वही जोश है, शब्दों में वही अंगारे हैं, आंखों में वही किरण है। साहस के साथ जीने से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जब तुम सांस्कारिक दिखावों से बाहर आ जाओगे, दिमाग और शरीर के मकड़ जाल से स्वतंत्र हो जाओगे, तब तुम सच्चे अर्थों में जी सकोगे। अपनी असलियत के सहारे जीने का साहस करो। याद रखो, हर घटना संकेत है कि गहराई में जाकर समस्या की जड़ तक पहुंचा जाए। बाहरी कारणों को दोष देने से समस्या हल नहीं हो सकती। और जब तक तुम्हें अपना सम्मान, दूसरों का अपमान सुख देता रहेगा, तब तक तुम अपमानित होते रहोगे। याद रखो, साधारण इंसान क्रांति नहीं कर सकता। अंडे पर अंडा देती है ना जैसे मुर्गी, रोज बरोज सरकार भी देती है, उसी तरह आयोग पर आयोग और आयोग पर आयोग, रोज बरोज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं विमल मेहता सेकंड के साथ ना चाहकर भी रहने लगा था। अधिकतर मैं जाकर खुद ही दराज खोलता था, इंस्ट्रूमेंट्स भी खुद ही साफ करता था। मुझ में आए परिवर्तन देख पहले तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की रेखाएं उभरी थी, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा था। रिएक्शन, न्यूमेरिकल, थियोरेटिकल और चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, वो मुझे किसी खाली पीरियड में या कभी हॉस्टल में आकर अच्छे से समझाता था। वो अक्सर कांट, शिलर और मार्क्स और ऐसे ही कुछ नामों को लेकर बातें करता था, जिनके बारे में जानना तो दूर, मैं उनका नाम भी पहली बार सुन रहा था। आजादी के बाद का भारत कैसा होगा, ये सपना इस देश के हर इंसान के मन को रंगीन करता था। लेकिन आजादी के इतने सालों बाद भी भ्रष्टाचार के विराट दानव की परछाई ने सारे सपनों को कुचलकर लहूलुहान कर दिया है। वो हर क्षेत्र में परिवर्तन की बात करता था। सरल, निष्कपट, इच्छाओं में नियंत्रित, सहानुभूतियों से विकसित और नैतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चरित्र की बात करता रहता था। वो बूढ़े, जवान, किसान की बात करता था। गलत सही में पहचान की बात करता था। वो उस बेचैन चिड़िया की तरह था जिसका मानो किसी ने घोंसला हटा दिया हो। वो क्यों इतना भावुक था? वो क्यों वो सब सोचता था जो संभव नहीं है? तभी एक घटना ने पूरे कॉलेज में हड़कंप मचा कर रख दिया। सुजाता ने सुसाइड कर ली, हॉस्टल में नींद की गोलियां खाकर। सुजाता ने मरने से पहले एक खत लिखा है जिसमें कॉलेज के अनेक संभ्रांत व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने उस पर नाजायज संबंध बनाने के लिए दबाव डाला था। सुजाता, एक ऐसा नाम जिससे लगभग 1 साल पहले मेरा परिचय हुआ था। उस दिन अचानक कुछ अजीब सा घट गया था। सुजाता के पिता ने सुजाता की शादी की बात कहीं चला दी थी। लड़का और उसके घर वाले उसे देखने भी आ गए थे, लेकिन सुजाता ने स्पष्ट शब्दों में शादी से इनकार कर दिया। क्या तुम भी मेरे इस फैसले से नाराज हो? पर मैं इतनी बात कहूंगा कि समाज में रहकर उसकी अवहेलना ठीक नहीं। आखिर बदनामी भी तो आदमी के जीवन से जुड़ी हुई है। आपको शादी नहीं करनी थी, कोई बात नहीं, लेकिन लड़के के साथ बहसबाजी करने और उसके अपमान करने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर इस समाज में शादी व्यापार है तो मुझे नफरत है इस व्यापार से। इससे अच्छा तो मैं बिना शादी के जीवन भर रहूं। और अगर तुम उस समय यहां होते तो जो मैंने किया तुम्हें एकदम उचित लगता। इस समाज में लड़की की योग्यता का कोई महत्व नहीं है विमल। मैं बीएड कर रही हूं, लेकिन लड़के के पिता ने जवाब दिया कि आप बीएड की बात कर रही हैं। मेरे पास एमबीबीएस लड़की का 5 लाख कैश के साथ ऑफर है। ऐसे में उसको डांटना लाजमी था। उसके लिए चाहे
भला मैं कब तक अपने विचारों और सिद्धांतों को ताक पर रखकर यूं ही चुप बैठी रहती? ऐसे में मेरी पढ़ाई लिखाई का फायदा ही क्या? देखो, प्रकृति पुरुष के साथ है, उससे कहां तक लड़ा जा सकता है? लड़का प्रोफेसर है और कुछ समय बाद विदेश जाने वाला है। इससे अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। विदेश जाना क्या किसी योग्यता का प्रमाण है? महत्वाकांक्षाओं से घिरे न जाने कितने ऐसे क्रिएटिव बुद्धिजीवी हैं जो सिर्फ अपनी आर्थिक सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए चिंतित हैं। उनका देश और समाज से कोई वास्ता नहीं है। देखो विमल, सामाजिक परिवर्तन बहुत जरूरी है और ये काम किसी क्रांतिकारी कदम से ही संपन्न हो सकता है। उसके लिए चाहे अपना घर बार ही क्यों ना छोड़ना पड़े। सुजाता का संपर्क कुछ ऐसे लोगों से था जो समस्या का आमूलचूल परिवर्तन क्रांतिकारी माध्यम से करना चाहते थे। सुजाता के साथ पढ़े लिखे, जागरूक और संवेदनशील युवक युवतियों की कतार थी। इन लोगों ने दहेज और बलात्कार के विरोध में कई जुलूस निकाले थे। अचानक एक दिन सुजाता ने आत्महत्या कर ली। कैसे? इतनी शक्तिशाली लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है? ये वो प्रश्न था जो मुझे कचोट रहा था। विमल मेहता सेकंड ने कॉलेज में आंदोलन चलाया। लैब नहीं खुलेगी, पढ़ाई नहीं होगी। अचानक कॉलेज मैनेजमेंट ने जो चाल चली वो कमीनेपन की हद से उतर कर थी। कुछ गुंडों और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उन्होंने गैस टैंकर को जलाने का नाटक रच लिया था। पुलिस और पीएसी को बुलाकर स्टूडेंट्स की पिटाई शुरू कर दी थी। कुछ अराजक तत्वों ने आग जलने की कोशिश की। पुलिस के डर से छात्र कमरों में बंद हो गए थे। स्टूडेंट्स की एक जोशीली भीड़ पुलिस के साथ मुठभेड़ करने लगी थी। स्टूडेंट्स को काबू कर पाना मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग किया। जो भी स्टूडेंट हाथ लगता उसे पकड़कर थाने ले जाया जाता और विमल मेहता सेकंड की हत्या कर दी गई। उसे सुजाता कांड और कॉलेज के बहुत से लूपहोल्स की खबर हो गई थी। विमल मेहता सेकंड ने मेरे नाम एक चिट्ठी लिखी थी। शायद उसे अपनी मौत का आभास पहले ही हो गया था। मेरी मौत क्रांति के लिए एक प्रेरणा बनेगी। संघर्ष में बलिदान स्वाभाविक है। जनता को शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ प्रेरित करने के लिए मरना एक खुशी की बात होती है। मरना मेरे लिए गौरव ही है, लेकिन तुम मेरी मौत को एक सहज मृत्यु के ही रूप में लेना। तुम्हें हिदायत देता हूं कि रोमांचकारी दृष्टिकोण से भावुकता में फंसकर व्यक्तिगत बलिदानों को मुद्दा बनाकर कुछ भी सृजन ना करना। व्यवस्था बदलने पर क्रांतिकारी आंदोलनों की कहानियां, किस्से व कविताओं को अति भौतिकवादी वातावरण में तुम कैद ना होने देना। क्रांतिकारी साहित्य का अध्ययन अवश्य करना ताकि सही और सच्चे अर्थों में जनता के लिए लिख सको। कल सुजाता कांड की तारीख है। विमल मेहता सेकंड की जगह मुझे गवाही देने जाना है। कौन कहता है कि विमल मेहता नहीं रहा? विमल मेहता अब भी जिंदा है।